प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? हम लोग आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी पहचान जानने के लिए। परमेश्वर को हमारी पहचान मालूम है, वो तो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, हम उस प्रकाशन को ले नहीं पाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि हम लोग इस टॉपिक को समझ जाएं। अक्सर मेरे मन में प्रश्न आता है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो कैसा था आदम? क्या था उसके पास? कैसे ऑपरेट करता था? क्या क्या ब्लेसिंग्स थी उसके पास? क्या नाम था उसका? उसकी पहचान क्या थी? और जब मुझे वो पता चल जाएगा तो शायद मैं भी समझ जाऊंगी कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है, हम भी वैसा बिहेव कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी मेरे मन में, आज मैं इनको आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सब आपके सम्मुख आते हैं, आपसे दुआ मांगते हैं। परमेश्वर, हमें प्रकाशन दीजिए। हम आपको जानना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा जी को जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम अपने पिता को जान जाएंगे, हम अपने परमेश्वर को जान जाएंगे, तो हम भी और भी अधिकार से जीने पाएंगे। हमारी मदद करिए। आदम की एक खास बात बताना चाह रही हूँ मैं आपको। उसके लिए मुझे आपका ध्यान जरा कुछ शब्दों पे, कुछ वचनों पे लेकर के जाना पड़ेगा। यूहन्ना 1:5 में लिखा है, परमेश्वर ज्योति हैं, वो ज्योति का वस्त्र पहने हुए हैं। फिर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, पहला अध्याय 12 से 16 में, कि परमेश्वर की जो छवि है वो तीव्रतम दमकते सूर्य के समान उज्जवल है। फिर हम दनियल में देखते हैं, और दनियल में लिखा है उसके 12वें अध्याय के 2 से 3 में उन लोगों के बारे में लिखा है जो स्वर्ग में होंगे आने वाले अनंत काल के जीवन में। और उनके लिए लिखा है, आकाश की भव्यता के समान बुद्धिमान पुरुष चमक उठेंगे। तो मैं ये विश्वास करती हूँ, ये मेरा मानना है कि आदम भी बहुत चमक रहा था जब वो बागे अदन में था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया था। तो आप समझ रहे हैं। और साथ में जो आने वाले लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे वो भी चमकेंगे। तो परमेश्वर अपनी सारी चमक आदम में डाल दी थी। और अभी हम समझेंगे कि इस चमक से क्या मैं कहना चाह रही हूँ। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था, उसका टाइटल था लूका रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसकी 38 वर्ष में लिखा है, आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। तो गलत काम करने से पहले, पाप करने से पहले आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। और वो एक बहुत मासूम अवस्था में रहता था। उसका परमेश्वर से रोज मिलना जुलना था। उत्पत्ति 3:8। और हम देखते परमेश्वर उसके साथ थे, परमेश्वर उसके लिए थे। और हम देखते हैं कि जो आदम था वो भी परमेश्वर के साथ था, उनके लिए था और मासूम था। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ आते हैं उनकी बुरी बातें निकलती जाती हैं और वो मासूम हो जाते हैं। कभी किसी ने वहाँ पाप किया नहीं था बागे अदन में, तो वो मासूम था, उसे पता नहीं था पाप क्या है। परमेश्वर ने आदम को हर चीज पे अधिकार दिया था। और आप इसके बारे में भजन संहिता 8:5 और 6 में भी पढ़ सकते हैं, और उत्पत्ति उसका 1:26, 27, 28 भी पढ़ सकते हैं। और आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आदम को क्या क्या बोला, क्या क्या दिया, क्या अधिकार दिया। जो आदम था उसके 3 हिस्से थे। शरीर जो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था, उसकी आत्मा जिसमें परमेश्वर ने जान डाली थी तो वो जिंदा हो गया था, और उसके अंदर एक प्राण भी था। और ये हम वचन में देखते हैं। तो परमेश्वर आदम से बात कैसे करते थे? परमेश्वर का गठबंधन आदम के साथ अपनी आत्मा के द्वारा था। जो त्रिएक परमेश्वर हैं, उनकी पवित्र आत्मा जी आदम की आत्मा से कनेक्टेड थी। तो जो भी बातें परमेश्वर अपने बेटे से करना चाहते थे वो पवित्र आत्मा जी के द्वारा करते थे, और वो बात डायरेक्टली आदम के अंदर आती थी। पवित्र आत्मा जी जो ज्योति है, उनकी ज्योति आदम के अंदर खुल के बहती थी और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं थी। और ये जो ज्योति थी, जो पवित्र आत्मा जी ज्योति हैं, वो आराम से बात कर पाते थे और मोल्ड कर पाते थे, रास्ता दिखा पाते थे आदम की इच्छा शक्ति को, आदम की भावनाओं को, आदम की सोच की शक्ति को। और जब वो उसकी भावनाओं को, वो उसकी इच्छा शक्ति को और उसके दिमाग को प्रभाव देते थे, जब वो उसको प्रभावित करते थे, वो प्रभाव उस मनुष्य के शरीर को आगे ले जाता था। तो आदम की जो जिंदगी थी वो पवित्र आत्मा जी द्वारा
आगे बढ़ती थी। और बाइबल बताती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आदम जो था उसके अंदर जो आत्मा थी वो डायरेक्टली परमेश्वर के गठबंधन में थी। तो जो भी पिता परमेश्वर का मन था, जो भी यीशु मसीह का मन था, वो कम्युनिकेट होता था पवित्र आत्मा जी के द्वारा, और वो सीधा आदम की आत्मा में जाता था। और फिर वो सारी ज्ञान और शिक्षा प्रभाव देती थी आदम के प्राण को, और वो प्रेरित करती थी, प्रभाव देती थी उसकी सोचने की शक्ति को, उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छा शक्ति को, और उसके बाद उसका प्राण उसकी बॉडी को डायरेक्ट करता था। इस बात पे मैं मनन इसलिए कर रही हूँ, ये समझाने के लिए कि आदम पवित्र आत्मा जी द्वारा लेड था। पवित्र आत्मा जी का मेन रोल था, वो उस कंपनी के मालिक थे। अगर हम कहें कि आदम एक कंपनी है तो उसके मालिक पवित्र आत्मा जी थे, और वो ही उसको लीड करते थे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये परमेश्वर का ओरिजिनल मॉडल था। यही परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य जाति पवित्र आत्मा जी द्वारा ही लेड हो। तो पवित्र आत्मा जी बन गए बॉस या सीईओ या मालिक, प्राण बन गया मैनेजर, और बॉडी बन गई नौकर। उस बॉडी को नौकर की तरह चलना पड़ेगा। जो पवित्र आत्मा जी नियंत्रण करेंगे, जो वो उसकी आत्मा को बोलेंगे, वहीं से जिंदगी शुरू होगी। आमेन। समझ रहे हैं आप कि आदम कैसा था? कि बात आप समझिए गहराई से कि कैसे परमेश्वर ने अपना गठबंधन बनाया आदम के साथ। तो जो आदम परमेश्वर के साथ गठबंधन में, वो तो फिर उनके साथ तालमेल में ही हो गया ना। उसकी तो जिंदगी तालमेल में रहने की हो गई। जो उसका दिल है, दिमाग है, उसका जो अंदर प्राण है, वो तो प्रेरित है आत्मा के द्वारा। उसको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही, क्योंकि प्रकाशन पवित्र आत्मा जी के द्वारा मिलता है, रेवलेशन पवित्र आत्मा जी के द्वारा मिलता है। प्रकाशन प्रकाश से आता है, पवित्र आत्मा जी प्रकाश है, और वो प्रकाश आदम के अंदर आ रहा है, और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। जो भी परमेश्वर का प्रकाशन है, बड़ी बड़ी बातें हैं, जो भी परमेश्वर उसको बताने वाले हैं, और भी बातें नई नई, वो सब वो रिसीव करेगा, ताकि वो पूरे मानव जाति का मुखिया बन जाए, प्रमुख बन जाए। आमेन। और जबकि आदम पवित्र आत्मा जी द्वारा प्रेरित है, उसका जो सोचना समझना है वो पवित्र आत्मा जी द्वारा प्रभावित है, लेकिन उसको परमेश्वर ने इच्छा शक्ति दी है। नहीं तो जैसे मशीनें बन रही हैं जो हमारे कहने के अनुसार चलती हैं, परमेश्वर ने मशीन नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने आदम को चुनाव का हक दिया था। आदम के लिए सब कुछ संभव था। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम होने थे, और परमेश्वर जानते थे कि ये मेरा बेटा कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेरी आत्मा है, मैंने इसके अंदर अपनी सांस को फूंका है। परमेश्वर उसका पोटेंशियल जानते थे। आदम शायद नहीं जानता था, लेकिन वो बड़े बड़े कामों को करने के लिए बना था। पूरी दुनिया के लोगों को आना था, बड़ी बड़ी चीज़ें होनी थी। हम ये समझते हैं कि जो गार्डन ऑफ ईडन है वो एक शुरुआत थी, वो दी एंड नहीं था कि बस गार्डन बन गया, खत्म हो गया। दो मनुष्य थे, आदम और हव्वा, वो खत्म नहीं हो गया मैटर। वहां से पूरी रेस आनी थी, बहुत सारे लोगों ने जन्म लेना था, और उनकी जिंदगी में तमाम चीजें होनी थी। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसके लिए आदम के अंदर असंभव को संभव करने वाली क्षमता थी, और ये था शुरुआती आदम। वो चंगा था, वो पूर्ण था, वो अधूरा नहीं था, वो टूटा हुआ नहीं था, उसके दिल में चोटें नहीं थी, वो कंफ्यूज नहीं था। उसके सामने परमेश्वर थे, बोल्डली उससे बात करते थे, और वो जानता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसको कोई और पिता दिखे नहीं, उसको मालूम है यही मेरे पिता हैं, यही तो मुझसे बात करते हैं, यही तो मुझे संगति देते हैं। और वो इस वजह से अपने परमेश्वर से बात करता था, और वो जानता था मेरे परमेश्वर भी हैं, और वो जानता था ये मेरे पिता भी हैं। जैसे हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा और उनकी कामों के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा हमें अब गोद ले लिया गया है। लेकिन आदम गोद नहीं लिया गया था, वो बनाया गया था। वो परमेश्वर के शब्दों के गर्भ से निकला था। परमेश्वर के शब्दों का गर्भ सबसे बड़ा गर्भ है, और ये वो बात जानता था। और परमेश्वर का श्वास उसके अंदर था, उसके अंदर परमेश्वर पूरी तरीके से भरे हुए थे। परमेश्वर की ज्योति उसके अंदर अंदर से बाहर पूरी तरीके से थी। वो अपने परमेश्वर के बारे में आभास रखता था, जानता था, उनके साथ गठबंधन में था, और ये थी उसकी औसम जिंदगी।
परफेक्ट जिंदगी परमेश्वर के साथ। जैसे नए नियम में हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, लेकिन यहाँ पे धर्मी परमेश्वर के साथ वो चिपका हुआ था, तो वो धार्मिक ही था क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। वो आशीषित था, वो श्रापित नहीं था। श्रापित वो गलत काम करने के बाद हुआ, लेकिन जब उसे परमेश्वर के शब्दों के गर्भ, हाथों से उसका शरीर बनाया गया, श्वास से उसको जीवन दिया गया, परमेश्वर की सोच के गर्भ में, शब्दों के गर्भ में जब वो पैदा हो रहा था, वो मासूम था, वो आशीषित था, वो महान था, वो दुनिया की सारी सामर्थ रखता था, वो ग्लोरियस था, वो विक्टोरियस था, वो जयवंत था और वो अपने बारे में जानता था, उसे कोई डाउट नहीं था, वो कॉन्फिडेंट था, वो हियाव रखता था, वो सत्य जानता था, उसकी जिंदगी में कोई झूठ नहीं था, उसके अंदर प्रेम था क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम के पास सब कुछ था, खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने, अनाज, बीज, पानी पीने के लिए तमाम नदियां, और आदम के पास चॉइस थी। परमेश्वर ने उसे चॉइस दी थी, बेटा ये सारी जगह तुम्हारे लिए है, तुम कुछ भी खा सकते हो, किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। और आदम के पास बहुत सारे डिसीजन थे। ईव, आज हम लोग कहाँ का फल खाएं, चलिए हम उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे मैंने कुछ फल देखे थे, आज हम उधर चलते हैं, आज हम ये करते हैं, आज हम वहाँ का पानी पियेंगे, आज हम उस नदी का पानी पियेंगे, आज हम यहाँ बैठेंगे, आज हम उस जानवर के साथ खेलेंगे। उसके पास बहुत सारे डिसीजन थे और परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे क्योंकि आने वाले समय में उसे बहुत सारे निर्णय लेने होंगे परमेश्वर की मदद के द्वारा, और पवित्र आत्मा जी उसे बताते क्या निर्णय लेने हैं, नहीं लेने, पर उसके पास चॉइस थी। तो परमेश्वर ने उसको बहुत सारी चॉइसेस दी थी। अब आप सोच रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी प्यारी गृहिणियों और माताओं, हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, कौन सा खाना बनाऊं आज, मम्मी आप ही देख लो, अरे कुछ तो बता दो, मेरी कुछ तो मदद कर दो, कुछ तो मुझे पता चले कौन सी सब्जी खानी है, ये खाना है कि वो खाना है, तो मैं लेके आऊं। तो आपको प्रॉब्लम होती है ना, जबकि खाना है, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन होता है ना, तो ये डिसीजन है। अच्छा कोई नहीं, आज मैं ऐसा बनाती हूँ तो इसको नए स्टाइल से बनाती हूँ, तो उसको थोड़ा कम बनाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, आज इसमें मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, कम डालती हूँ, आज ये भी बना करके इसके साथ ये भी बना लेती हूँ, और कल सुबह के भी काम आ जाएगा। कितने सारे निर्णय लेने पड़ते। निर्णय है, लग रहा है बड़ा छोटा है, लेकिन आपके इस निर्णय से आप पूरे परिवार को खुश कर रहे हो। खाना नहीं मिलेगा तो कमज़ोर हो जाओगे ना। अभी जो मेरे घर में लेडी काम करने आती हैं, उनकी बेटी को मैंने देखा इतनी कमज़ोर हो गई, खाना तो खा रही थी लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, मैंने उसे बताया ये चीज़ें खाओ और इसे खाओ, थोड़ा सा ऐसे करके सूप पियो, बहुत सारी चीज़ें बताई, अब वो निखर गई है। तो कितना ज़रूरी है कि हमारा जो खाना है वो क्या खाना है डिसाइड हो, यहाँ तक कि मुझे डिसाइड करना पड़ा। तो आदम के पास ये छोटा डिसीजन नहीं था, बहुत बड़ा डिसीजन था। किसी भी पेड़ का खा सकते हो, किसी भी पेड़ पे चढ़ सकते हो, तुम पेड़ों को ब्लेस कर सकते हो, तुम आज उस एरिया में जाकर के वहाँ बैठो, वहाँ की घास इस तरह की है। तो बहुत से काम करने हैं और डिसीजन मेकिंग थका देती है। आदम सीख रहा है तो गॉड ने उसको चॉइस दी है और वो चुनाव कर सकता है इतने बड़े बागे अदन में किस जानवर के साथ खेलना है, कहाँ जाना है, कहाँ का पानी पीना है, क्या बातें करनी है अपनी वाइफ से, क्या प्लानिंग बनानी फ्यूचर के बारे में, किस चीज़ को अधिकार लेना है। लेकिन इन सारी बातों में गॉड ने बस एक बात बोली, बेटा ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम डिसीजंस लो, प्रैक्टिस करो डिसीजन लेना, बिकॉज आगे चल के मैं इसे इमेजिन कर रही हूँ, ये वहाँ पे वार्तालाप लिखा नहीं है, मैं एक माँ के समान सोच करके बोल रही हूँ, या मैं एक पास्टर के समान भी सोच के बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लोगों को सिखाया है खुदा की आवाज़ को सुनना, वचन को सुनना, वचन कैसे बात करता है और उससे जवाब लेना, और तब तक कुछ भी नहीं करना। हर बात के लिए मैंने उन्हें सिखाया तुम खुदा से पूछो। तो वो सीख रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का हर डिसीजन गॉड के साथ कैसे लेना है। तो ये प्रैक्टिस है, टाइम लगता है, यहाँ जाए नहीं जाए, वहाँ मिले नहीं मिले, इतने बजे पहुँचे। अभी हमें काम करना है तो मैंने एक डेट सोच रखी थी, फिर हमने मीटिंग करी, हमने प्रेयर करी, तो हमने जब प्रेयर करा तो हम सबको डेट दूसरी मिली, तो हमने कहा ठीक है, जो गॉड ने दे दी डेट, अब तो इसी पे ये काम होगा। मैं अपने लोगों को सिखा रही हूँ ये बात। तो ये इजी नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, इजी नहीं है। तो गॉड ने सबसे पहला जो होमवर्क आदम को दिया था वो ये था कि तुम अधिकार लो।
अधिकार करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए कि निर्णय कैसे लेने हैं, और प्रभु ने उसको निर्णय करने की क्षमता दी थी। और उन्होंने कहा तुम कुछ भी खा सकते हो लेकिन इन 2 पेड़ों का फल मत खाना। तो वो हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 से 17। और यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं गॉड ने तो उसको कोई चॉइस ही नहीं दी, बस ये कहा इन दोनों पेड़ों के फल को मत खाना। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ गहराई से कि उसके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, बहुत सारे एरियाज़ में, सिर्फ खाने के एरिया में नहीं थी कि इस पेड़ का फल मत खाओ। अब हम चलते हैं उस टाइम पर जब आदम ने और हव्वा ने फल खा लिया उस पेड़ से जो परमेश्वर ने मना किया था। मैं ये बात नहीं करूँगी कि कैसे खाया, लेकिन मैं ये बात करूँगी असर क्या हुआ जब पाप दुनिया में आया, तो उसका असर क्या हुआ। तो आप तैयार हैं समझने के लिए? आदम और हव्वा जो आत्मिक लोग थे, जैसे ही उन्होंने फल खाया उनकी डेथ हो गई आत्मा में। शरीर उनका वैसा का वैसा था, जो भी उनके लुक्स थे, जो भी उनके चारों तरफ था, लेकिन उनके आत्मा के अंदर डेथ हो गई। आदम को जो परमेश्वर ने चॉइस दी थी, चुनाव करने की क्षमता दी थी, उसका उसने इस्तेमाल किया, लेकिन गलत एरिया में, जिससे कि पूरी मानव जाति पे एक बहुत बड़ा श्राप आके खड़ा हो गया। 1 सेकंड के अंदर जैसे उसने खुदा की बात को नहीं माना, वैसे ही वो अंदर मर गया। उसका जो पवित्र आत्मा जी के साथ गठबंधन था वो टूट गया। पवित्र आत्मा जी उसके अंदर से निकल करके चले गए और वो अब अंदर से आत्मा में मर चुका है, परमेश्वर से अलग हो गया है, परमेश्वर को उसने त्याग दिया है। और जो पवित्र आत्मा जी द्वारा उसके चारों तरफ ज्योति थी, अंदर ज्योति थी, क्योंकि ज्योति का स्रोत परमेश्वर थे, तो वो ज्योति जब परमेश्वर ही चले गए तो वो ज्योति भी खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति खुद उनके लिए ज्योतिमय कपड़ा था। तो मानव के ऊपर भी, आदम और हव्वा के ऊपर भी ज्योतिमय और शोभा से भरा कपड़ा था। जब परमेश्वर ही हट गए, उनकी पवित्र आत्मा जी चले गए, उनकी ज्योति ही हट गई, तो वो एकदम से उन्होंने रियलाइज करा हमारे ऊपर कपड़े नहीं हैं। मैंने आपको बताया था मनुष्य के अंदर जो आत्मा थी वो बिग बॉस थी, प्राण मैनेजर था और शरीर नौकर था। लेकिन अब इस आत्मा के अंदर से, इस स्पिरिट के अंदर से पवित्र आत्मा जी जा चुके हैं। ये एकदम से मुरझा गया, नौकर बन गया, यहाँ पे खालीपन आ गया। जो प्राण था वो शरीर के साथ चिपक गया। अब ये दोनों मिलकर के बिग बॉस बन गए, और इसीलिए कहते हैं कि हम शारीरिक जिंदगी में आ गए। और जो परमेश्वर और आदम के बीच में बॉन्ड था, रिश्ता था, वो टूट गया। अब ये एक शारीरिक आदमी बन गया है, नेचुरल मैन बन गया, जिसके बारे में हम 1 कुरिन्थियों 2:14 में पढ़ सकते हैं। अब परमेश्वर और मानव के बीच में एक दूरी आ गई और एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई, पाप की। पाप ने इन दोनों का गठबंधन अलग कर दिया। ये दोनों अलग अलग हैं। परमेश्वर अब भी आदम के परमेश्वर हैं, लेकिन जो दोस्ती थी, जो रिश्ता था, जो फ्रेंडशिप थी पिता की और बेटे की, वो टूट गई। पवित्र आत्मा जी जब निकल गए और अंदर खालीपन आ गया, तो क्या हुआ? मनुष्य के अंदर स्वतंत्रता आ गई। मैं तो कुछ हूं, मैं सब कुछ खुद करूंगा। विरोध आ गया, हर बात में उल्टा चलना। आदम आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर की बातों को मानता था। उसने एक चीज में जब आज्ञा नहीं मानी तो उसने बलवा किया, विद्रोह किया, विरोध किया परमेश्वर की आज्ञाओं का। अब वो अंदर से विद्रोही बन गया और आत्म केंद्रित बन गया। इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ सेंटर्ड। अब उसके अंदर स्पिरिट ऑफ डिसओबीडियंस आ गई, जिसके बारे में हम इफिसियों 2:2 में पढ़ सकते हैं। अब वो परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर के विरोध में हो गया, परमेश्वर से ऑपोजिट हो गया। अब वो अपने लिए है, परमेश्वर के रहित। लेकिन पहले वो क्या था? परमेश्वर की धार्मिकता था। परमेश्वर की धार्मिकता उसके पास थी, उसके अंदर थी, उसके साथ थी।
आमेन। पहले वो इंतजार करता था, मेरे परमेश्वर कब आएंगे, मुझे उनसे बात करनी, मुझे उनके साथ चलना है, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। परमेश्वर भी इंतजार करते थे और उनका सेट टाइम था कि शाम की, जैसे उदाहरण के तौर पे परिवार कहते शाम की चाय हम सब मिल के पियेंगे। कम से कम पुराने ज़मानों में तो ऐसे ही होता था। शाम को जब पापा मम्मी आ जाते थे तो हम लोग बहुत सारे पकौड़े बनाते थे, चाय बनती थी, केतली में डाली जाती थी और फिर बहुत सारी बातें की जाती थी। और वो टाइम दुनिया का सबसे प्यारा टाइम था, फ़ोन आने से पहले। एनीवे, तो अब आदम का जो मन है, क्योंकि उसके अंदर विरोध है, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। अब उसका मन नहीं है परमेश्वर के साथ चलने का। अब वो आंखें बचाता है, छुपता रहता है परमेश्वर से। अब वो अंधकार में जीवन में आ गया, सब कुछ कलंकित हो गया है, सब कुछ अंधकार में आ गया है। पेड़ वेड़ दिख रहे हैं लेकिन वो श्रापित हो गए हैं। परमेश्वर के श्राप आदम पे आ गए हैं। परमेश्वर ने उसको श्रापित किया उसके गलत काम के लिए। जब भी हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो उसके साथ अनाज्ञाकारिता का दंड है। पाप तो है लेकिन साथ में श्राप भी है और आदम पे श्राप आ गए। हम सीखते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा था लेकिन अब वो लावारिस हो गया है। अब परमेश्वर को यीशु मसीह को भेज के उसे अपनी विरासत में वापस लेना पड़ेगा ताकि वो लावारिस ना ले लेकिन वो वारिस बन जाए। लेकिन उसके लिए भी कई सदियां लगेंगी, राइट? इसीलिए आपको लगता नहीं कई दफा में लावारिस सा फील होता है कि हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। जब उसने पाप करा तो जो मासूमियत थी आदम की और हव्वा की समाप्त हो गई। अब आई एक ऐसी अवस्था जहां पर विवेक का राज्य शुरू हुआ, मासूमियत का राज्य समाप्त हुआ, और अब विवेक जाग गया। जब परमेश्वर ने आदम को चुना था, उनके बड़े सपने थे कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरा प्रतिनिधि बनेगा, ये सारे जगत के ऊपर अधिकार लेगा और मैं इसके द्वारा पूरी पृथ्वी पर राज्य करूंगा। ये गॉड का हमेशा से प्लान था, वो अब भी है। लेकिन जब आदम ने पाप करा तो परमेश्वर तो उसकी जिंदगी से हट गए। अब वो किसका प्रतिनिधि बना? दुष्ट का। अब आदम दुष्ट का प्रतिनिधि बन गया। आदम के अंदर पाप का स्वभाव भर गया, कैंसर के समान। हमने क्या पढ़ा था? लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 38 में हमने पढ़ा था आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया अपने स्वरूप में बनाया, राइट? और परमेश्वर यही चाहते थे कि जितने भी बच्चे पैदा हों आदम से, वो सब मेरे ही स्वरूप में हों। लेकिन आदम के पाप के बाद हम जब उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 3 पढ़ते हैं, जब आदम का बच्चा हुआ, आदम का बेटा हुआ, तो वो उसी की छवि में था। ही वॉज इन द लाइकनेस ऑफ एडम। वो आदम के समान ही दिखता था, वो परमेश्वर के समान नहीं दिखता था। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते कि तुम सब बदल जाओ, यीशु मसीह के समान लगो और हो। तो हम सब अब यीशु मसीह के साथ जो चल रहे हैं वो यीशु मसीह के शक्ल और स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। बहुत जल्द आएगा कि हम सब यीशु मसीह जैसे दिखाई देंगे। हालेलुया। पहले आदम आत्मिक था लेकिन अब उसको विरासत में क्या मिलेगा? विरासत में मिलेगा आत्मिक और शारीरिक मृत्यु। आत्मिक और शारीरिक मृत्यु। उसका जो स्वभाव है वो पापी स्वभाव बन गया है और उसका मन धोखेबाज हो गया है। मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, ये खास बात है। अब ये जो पापी बना है ना, ये जन्म से ही पापी है, ये स्वभाव से पापी है और अपनी पसंद से पापी है। इसने पसंद किया मुझे तो पापी बनना है, इसके स्वभाव में पाप आ गया है और ये जन्म से पापी। अब आप कहेंगे कैसे? हम लोग पढ़ते रोमियो 5:12 में, इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे। फिर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:22 में, आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई। अब आप एक बात समझिए, आदम जो था वो प्रमुख था, वो पहला मनुष्य था, उसको सब चीज़ों पे अधिकार लेना था। एक तरीके से कह लीजिए कि वो संघीय प्रमुख था। तो जब उसी ने गलती कर दी तो जो आने वाली पीढ़ी है वो सारी की सारी पीढ़ी उसकी विरासत मृत्यु में है। उन सब ने मृत्यु को विरासत में पा लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं।
जब पवित्र आत्मा जी का संगठन था और वो ही चले गए, उनकी ज्योति चली गई, तो अब आदम को कुछ बातें समझ में ही नहीं आती, कंफ्यूजन है, हर बात में डर, क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे करें, कैसे होगा। तो दुनिया में जो लोग डरे रहते हैं, दिखाते हैं बड़े बोल्ड हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं है, इसीलिए वो तमाम तरह के लोगों के पास जाते हैं, ज़रा देखो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, वो देख के बताओ, ये बताओ, और वो सब जगह भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस गाइडेंस नहीं है। पहले गाइडेंस डायरेक्ट थी, सीधा परमेश्वर के माइंड में जो है, वो यीशु मसीह के माइंड में जो है, पवित्र आत्मा जी के द्वारा आदम की आत्मा में आता था। अब तो परमेश्वर है नहीं, गाइडेंस सिस्टम है नहीं, कितना कंफ्यूजन है, कितना डर है, कितनी परेशानी है। मनुष्य जाति के पास कोई रोल मॉडल ही नहीं है कि हम करें क्या, किससे पूछें। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, आदम के पाप करने के बाद अब शरीर और उसका प्राण उसे लीड करते हैं, और इसीलिए इतनी गलतियां होती हैं। आदम के पाप से उसके संपूर्ण अस्तित्व पर, आत्मा पर और शरीर पर प्रभाव पड़ा। उसने पाप किया, सारा सिस्टम रीऑर्डर हो गया। जहाँ पर उसकी आत्मा बिग बॉस थी, अब वो नौकर है, उसकी तो कोई नहीं सुनता, सब अपने शरीर और प्राण की सुन रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो अपने इमोशंस पे जीता है कि जी मेरे को तो ये फीलिंग आ रही है, मैं तो यही करूँगा, आज मेरी फीलिंग ये कह रही है, आज मेरी फीलिंग ये कह रही है, आज मेरा तो दिमाग यही कह रहा है। कोई पवित्र आत्मा जी की नहीं सुन रहा है। और ऐसे समय पर दुष्ट जो पहले बाहर था, अब वो इनके अंदर आ रहा है। जितने गलत काम करते जाएंगे कन्फ्यूजन में, उसकी सामर्थ्य उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी। पहले उसके लिए पाप करना उसके स्वभाव में ही था, अब ये तो नॉर्मल बात हो गई, पाप तो करना ही है। पाप उसके अंदर भी आ गया है, उसके लहू में आ गया, उसका अस्तित्व पाप हो गया। अब वो, उसका टाइटल ही पापी है क्योंकि वो पाप कर चुका है, और अब वो नेचुरली पाप करता रहेगा क्योंकि यही उसका कर्म बन गया, यही उसका धर्म बन गया है। और क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा जी का प्रकाशन नहीं है, उसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो जो भी पाप कर रहा है उसके प्रति उसकी आंखें बंद है। वो ये सोच रहा है मैं तो सही कर रहा हूँ, उसकी आंखें तो बंद है, क्योंकि जब तक ज्योति नहीं होगी कैसे पता चलेगा आपको कि आप पापी हैं, आप गलत हैं। ज्यादातर पापी लोगों को लगता है मैं तो बिल्कुल सही हूँ, दुनिया गलत है, उनको तो कुछ पता नहीं है। वो अपने आप को नहीं देख पाता, अपने हाल को नहीं देख पाता। अपने सच्चे हाल को देखने के लिए पवित्र आत्मा जी की और वचन की मदद की तो बहुत ही ज़रूरत है। वचन ही हमें कायल करता है, पवित्र आत्मा जी हमें दर्शाते हैं। जैसे पौलुस था, उसकी आंखों पे छिलके आ गए थे, पवित्र आत्मा जी ने उसके छिलके हटाए, उसको बताया, उससे बात करी, तब उसे बातें समझ में आई और तब वो इतना बड़ा बड़ा काम कर पाया। अब जब भी परीक्षा आदम और उसके बच्चों के और आने वाले रेस के सामने, आने वाली वंशों के सामने आएगी, वो पाप ही करेगा। बताइए क्यों करेगा पाप? क्योंकि परीक्षा हमेशा बाहर से आती है, कुछ गंदी चीज़ें, कुछ बातें जो बाहर हो रही हैं। अब उसके अंदर पवित्र आत्मा जी तो है नहीं जो उसे बोलेंगे मत कर। जब वो बाहर गंदी चीज़ें देख रहा है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोलेगी कर लो, क्या हो गया, एक दफ़ा ही तो जीवन जीना है, कुछ नहीं होगा, तुम कर लो। पहले भी तो पाप कराया था ना उसको, यही कह के कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं खराब कर सकता। सेम अब क्योंकि उसके पास अंदर पवित्र आत्मा जी तो है नहीं जहां से वो रेफरेंस चेक करे, तो वो परीक्षा जब उसके ऊपर आती है उसमें फेल हो जाता है, वो तो पाप करने लगता है। अब पाप और बढ़ गया, फिर परीक्षाएं आएंगी, फिर उसके पास कोई रेफरेंस तो है नहीं अंदर कि इसको ओवरकम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर जय भी पा सकते हैं। अब यीशु मसीह तो यहाँ है नहीं। यीशु मसीह ने तो मत्ती के 4 अध्याय में जब दुष्ट आया था उनके आमने सामने, उन्होंने तो उसको कह दिया था, पर लिखा है, वचन में लिखा है, मैं ये नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा जी अंदर से प्रेरित कर रहे थे। तो यहाँ पर अब मनुष्य जो पापी बन गया वो और पाप करता रहता है। सबसे पहले हम सब के ऊपर आदम का पाप था, लेकिन हम रोज भी पाप करते हैं क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें अंधी हैं, हमें हमारा सिन दिखाई नहीं देता। और जब हमारे पास पाप करने का मौका आता है तो हमारे अंदर वो बोलता है कर ले कर ले। वो तो कहता है क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा, अगर तू सच में कर सकता है, हिम्मत है तो करके दिखा। और फिर हम करने लगते हैं और हमें लगता है हमने बड़े ग्रेट काम कर लिए, लेकिन उसका असर बहुत बुरा होता है। आदम जो पहले परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, अब वो आत्मा में मर चुका है, परमेश्वर से दूर हो चुका है, अलग हो चुका है। और अब उसका जो प्राण है
जो मैनेजर था वो नौकर शरीर के साथ चिपक गया है और ये दोनों बिग बॉस बन गए हैं और आत्मा जो मनुष्य की है वो नौकर बन चुकी है। आदम के पाप करने के बाद परमेश्वर ने एक व्यवस्था स्थापित करी। वो मनुष्य के साथ संगति करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने एक अस्थाई व्यवस्था करी मनुष्य के साथ बात करने के लिए। और इस वक्त परमेश्वर मनुष्य के आत्मा से तो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके विवेक के द्वारा उससे बात कर सकते थे। तो उन्होंने कोशिश करी कि अगर मनुष्य मेरी आज्ञाकारिता में चलेगा तो मैं उसके विवेक के द्वारा उससे बात करूंगा। और हमने देखा कि बाइबल में हानूक परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला, मूसा परमेश्वर के साथ चला। और जबकि उनके अंदर उस तरीके से आत्मा नहीं था, लेकिन वो विवेक के द्वारा चल पाए। और उसके बाद परमेश्वर ने अस्थाई व्यवस्था करी पर लोगों के पाप माफ़ करने के लिए कि वो बलिदान कर सकें। परमेश्वर चाहते थे कि कम से कम कोई तो ऐसा सिस्टम हो, ऐसी व्यवस्था हो कि मनुष्य अस्थाई प्रायश्चित कर सके और वो उनके विवेक के द्वारा उनसे बात करें और बातचीत हो सके। तो आप देख रहे हैं आदम ने क्या क्या खो दिया और उसके पास क्या क्या था। वो एक साधारण मनुष्य नहीं था। अब जब यीशु मसीह आए, उनके कामों के द्वारा हमें उद्धार मिला। उनके जैसे हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, 1 सेकंड के अंदर हम आत्मा में जी उठे। अब हमारे आत्मा जो है वो प्रबल होने के लिए शुरुआत हो गई। पवित्र आत्मा जी ने हमारे मनुष्य की आत्मा के साथ गठबंधन बना लिया। हम परमेश्वर का जो हमारे अंदर का खालीपन था या दुष्ट से भरा हुआ था, दुष्ट आउट, दुष्ट निकल गया और पवित्र आत्मा जी ने आकर के हमारे अंदर अपना घर बना लिया। जो भी सिचुएशन थी हमारी लाइफ में आदम के स्वभाव की, वो वापस सही रास्ते पे आनी शुरू हो गई। यीशु मसीह हमारे अंदर आ गए। परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर थे, अब फिर से रिश्ता रिस्टोर हो गया, दोस्ती बन गई। अब परमेश्वर हमारे पिता हैं और गठबंधन में हैं हम। बस एक फर्क है, मनुष्य मासूम अवस्था में अभी नहीं है। उस अवस्था को समय लगेगा, उसके प्राण को बदलने में समय लगेगा। तो उसके लिए रोमियो 12:2 में हम पढ़ते हैं कि अपने दिमाग को, अपने प्राण को बदलो वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। सिर्फ मनुष्य का जो प्राण है वो रिन्यू नहीं हुआ है, उसमें समय लगेगा, उसको बदलने में टाइम लगता है। इसीलिए विश्वासी लोग जो यीशु मसीह में तो पूरे ढंग से आ गए, तब भी उनके कुछ काम शारीरिक जैसे दिखते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रही हूँ। अब मनुष्य के पास दोबारा से एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि उसकी अगुवाई हो सकती है, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो। और अब हमारा एक सपोर्ट सिस्टम भी है। ये नहीं कि कुछ भी हो जाएगा हमें कोई हेल्प नहीं करेगा। वो कौन सा सपोर्ट सिस्टम है? पवित्र आत्मा जी हैं, वचन है, कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं जो हमें बताएंगे। अब हम इंडिपेंडेंट नहीं कि जो मेरा मन करेगा मैं करूँगा। ऑफ कोर्स हम अब भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम गठबंधन में आ गए हैं, चिपक गए हैं यीशु मसीह के साथ। तो अब हम उनके साथ मिलके चलेंगे। अब हम विरोध में या विद्रोह में नहीं हैं। अब हमने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया है परमेश्वर को। अब हम आत्म केंद्रित नहीं हैं, अब हम यीशु मसीह केंद्रित हैं। हालेलुया। अब हम धर्मी हैं चुनाव से, जन्म से, क्योंकि हमने नया जन्म पाया है और अपने नेचर में हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो गया है। पहले हमारा मन नहीं करता था परमेश्वर के साथ चलने के लिए, लेकिन अब हमारा मन करता है कि हम बाइबल पढ़ते रहें, प्रेयर करते रहें, प्रभु से बात करते रहें, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता में चलते रहें, चर्च में भाग करके जाएं और उनके वचनों को सुने, अपने भाई बहनों के साथ चलें। अब हमारा यही मन करता है। अब हमारा कहीं और जाने का मन नहीं करता और कहीं मन नहीं लगता हमारा। अब हम छुपते नहीं हैं। इसीलिए लोगों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो लोग गॉड से छुपते हैं, आपके 10 दफ़ा कहने पे भी चर्च नहीं आते, उनकी ज़िंदगी में किसका कब्जा है आपको समझना पड़ेगा। पहले उसके लिए प्रेयर करो, तब आप लोगों को चर्च लेके आओ या संगति में लेके आओ। क्योंकि वो जो उनके अंदर आत्मा है वो उन्हें आने नहीं देगी। वो कहेगी छुप, भाग, खुदा की उपस्थिति से भाग, ये तेरे लिए नहीं है। वो कंफ्यूज हैं, उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। अब हमें गोद ले लिया गया है।
अब हम वारिस हैं, लावारिस नहीं हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम वारिस बन रहे हैं। जैसे यीशु मसीह वारिस हैं, हम उनके साथ मिल करके परमेश्वर की हर अच्छी चीज़ के वारिस हैं। अब हमारे शरीर भी बदलते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपके चेहरे पे तो लाइट चमक रही है, आप तो जवान लग रहे हैं। आप मिलिए बिलीवर से, सब आपको अपनी उम्र में 10 साल पीछे दिखाई देंगे, चमकदार, यूथफुल, जवान दिखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित आत्मा जो जीवन है वो उनके अंदर आ गया है। और जीवन दुष्ट के हर सदमे को जो शरीर पे करता है उसको निकाल देता है। अंदर से बाहर पवित्र आत्मा जी भरी हुई है अंदर। आप ही मंदिर हैं। वचन कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने करा है क्रूस पर, आप ही परमेश्वर का मंदिर हैं। और जो आपकी सोच विचार की प्रणाली है वो बदल रही है। अब आपको तसल्ली है बहुत सारी बातें में, कोई नहीं, हो जाएगा, ये मैटर है, बड़ा मैटर, बुरा है। पहले हम हर बात में डर जाते थे, वो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब प्रॉब्लम आती है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, कल अपने पास्टर जी को बताते हैं, सब लोग कलीसिया प्रेयर करेगी तो पता ही चल जाएगा क्या होना है। और गॉड बता भी देते हैं, परमेश्वर जी बता देते हैं, पवित्र आत्मा जी में बताते हैं, क्योंकि अब आप तो हम उनके संतान हैं, हम उनकी आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं। तो हमें समझ आता है और हमारा आनंद बढ़ता जाता है। पहले हमेशा हर बात में टेंशन, स्ट्रेस, लेकिन हमारे अंदर आनंद बढ़ता जा रहा है। अब हमारे तौर तरीके और हमारे बात करने के तरीके, हमारा बिहेवियर बदलता जा रहा है, चेंज हो रहे हैं हम। लोग कह रहे तुम तो बड़े बदल गए। अब आपको एक और बहुत ज़रूरी बात समझनी है। वचन कहता है कुलूसियों 2 के 11 और 12 में, द फ्लैश इज देन कट फ्री फ्रॉम द सोल बाय अ स्पिरिचुअल ऑपरेशन कॉल्ड द सर्कमसिशन मेड विदाउट हैंड्स। तुम्हारा खतना भी उसी से हुआ है। वो खतना जब तुम्हें तुम्हारी पापपूर्ण मानव प्रकृति के प्रभाव से छुटकारा दिला दिया गया था, तब मसीह के द्वारा संपन्न हुआ। तो यानी कि जो प्राण था, जो शरीर से चिपक गया था, वो अब खतने से, यीशु मसीह के आने से अलग अलग हो गए हैं। दोबारा से दोनों अलग हो गए हैं। अब ट्रेनिंग चल रही है, वर्क हो रहा है, हमारी आत्मा प्रबल हो रही है पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा, चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, सहभागिता से। ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ मानव जाति को जब ये दोनों चिपक गए और बिग बॉस बन गए। अब जो हमारा प्राण है उसकी ट्रेनिंग चल रही है, समय लगेगा और ये भी बदल जाएगा। और शरीर जो बॉस बना बैठा था, ये दोनों जो बॉस बने बैठे थे, इनको अब अधीन होना है और पवित्र आत्मा को टेक ओवर करना है। इसमें समय लगता है। तभी जब पौलुस कहता है जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर देता हूँ, जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं करता हूँ, ये कारण है। तो हमें अपने आप के साथ जेंटली चलना है। कोई बात नहीं, फिर से आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ी मांगो, फिर खड़े हो जाओ और फिर से आप कहो पवित्र आत्मा जी आप लीड लीजिए। बार बार पवित्र आत्मा जी को लीड लेने दो। आपकी बॉडी कही दफा कहेगी हाय आज मेरा बिल्कुल चर्च जाने का मन नहीं है, क्यों जाऊं, थोड़ा 2-3 घंटे सो लेता हूँ ना, इस संडे नहीं जाता, बस 3 ही संडे तो मैं नहीं गया हूँ, एक संडे और नहीं जाता। अब क्या होगा, पवित्र आत्मा जी की जो आत्मा है वो कुम्हला जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जी को बलवंत करना है। अभी बलवंत हो रही हैं वो अपने आप में तो बलवंत है, लेकिन जो हमारी आत्मा है जो उनसे कनेक्टेड है उसको बलवंत होना है। उसके लिए आपको उठ करके चर्च आना है। तो शरीर क्या कहेगा, मत जा, शरीर में बुखार आ जाएगा, शरीर में अजीब से चीज़ें होने लगेंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे बुखार आ जाता है। एक दिन मुझे 103 बुखार था और मैंने अपने चर्च से बोला मैं नहीं आ रही हूँ, कोई पुराना मैसेज चला दो, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। और मैं बिस्तर में बैठी थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी, काफ़ी बुखार था, हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था। और परमेश्वर ने कहा उठ जाओ। मैं बोल चुकी थी लोगों को मैं नहीं आ रही हूँ। फिर मैं चर्च आई, मैं चर्च के अंदर नहीं आई, मैं ऊपर गई और कुछ काम करना था वो मैंने संपन्न करा। परमेश्वर ने कहा चलो भवन के अंदर, मैं अंदर गई। आप मानेंगे नहीं, उस दिन परमेश्वर का जो काम था वो इतना जोरों का था, इतना पावरफुल था। चर्च के अंदर पवित्र आत्मा जी चर्च के अंदर भर गए, कलीसिया में भर गए। और हमने सुबह से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक वर्शिप करी, सिर्फ वर्शिप। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, मैं, सब रो रहे थे। दुख में नहीं रो रहे थे, पवित्र आत्मा जी के स्पर्श से रो रहे थे। सब आत्मा में बातें कर रहे थे और मैं खड़ी हुई थी लगातार उन सारे घंटों में। उसके बाद मैंने प्रचार किया,
लेकिन मुझसे प्रचार ही नहीं हो रहा था क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ज़्यादा थी। फिर भी मैंने थोड़ा प्रचार किया और फिर परमेश्वर की उपस्थिति भर गई और फिर मैं खड़ी रही, कभी इसको अनॉइंट कर रही हूँ, उसको प्रोफेसी दे रही हूँ, उसके लिए बात कर रही हूँ। और ये मतलब मैं उस दिन लगातार खड़ी ही हुई थी, बैठी नहीं थी। हम लगभग 6 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में थे। उसके बाद चर्च खत्म हुआ, बेनेडिक्शन हुआ, हम लोगों ने कुछ चाय नाश्ता किया और फिर हम नीचे आए और फिर वर्शिप में लग गए और फिर परमेश्वर की हजूरी आई और फिर नबूवत हुई। जिस दिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आने की। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आपका शरीर झूठा है, धोखेबाज है, अभी भी उसमें आदम का असर है। आपको अपने शरीर को कमांड करना है। शरीर, तुझे परमेश्वर की बात को सुनना ही होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की बात को बोलेंगे, ये जो उसका ड्रामा है ना शरीर का, वो चला जाएगा और वो लाइन पे आ जाएगा और आपकी आत्मा हावी हो पाएगी। शरीर आपके बस में है क्योंकि आप एक आत्मा है जो एक शरीर के अंदर रहती है। तो आत्मा बिग बॉस है, शरीर नौकर है। आपको अपने शरीर को कमांड करना है। आपका शरीर कहेगा नहीं आज मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे तो वहां जाना है अपने दोस्तों से मिलने। नो, आपको आत्मा की सुननी है और बॉडी को आज्ञा देनी है, तुम्हें वहां जाना है जहां मैं जाऊंगा। और परमेश्वर मुझे कह रहा है जो मैं मुखिया हूं तुम्हारा, चलो चर्च, और वहां बैठना होगा। नहीं, नींद आएगी, मुझे आने दो, आई डोंट केयर, तुम्हें नींद नहीं आएगी और ये मेरी आज्ञा है। आप अपने बॉडी को आज्ञा करें, कमांड करें, डिक्री करें, घोषणा करें, अपने प्राण को घोषणा करें, तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। जो बाइबल में लिखा है, जो आज का मन्ना है, जो मेरा डायरेक्शन है वो ही होगा। तुम्हें बुखार करना है तो कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने बॉडी को कमांड करिए, प्रैक्टिस करिए इसको चलने के लिए। और आपको समझना पड़ेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं यीशु मसीह में। बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। हालेलुया। जो परमेश्वर ने पहले प्रयोजन किया था कि मैं एक अस्थाई व्यवस्था करता हूं जहां पे मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, जबकि वो सिर्फ एक उसके पापों को ढांकना था, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर ने परमानेंट सॉल्यूशन दिया कि यीशु मसीह ने एक दफा सारे मानव जाति के लिए अपनी जिंदगी दे दी, दाम चुका दिया। और अब हमें याद रखना है कि हम पापी अवस्था में नहीं है। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो हम पापी अवस्था में नहीं है। क्या आज आप आदम के नेचर से बाहर निकल करके, आदम के पाप से बाहर निकल करके, आदम के अंधकार के जो ब्लैक जिंदगी है उससे बाहर निकल के ज्योति की तरफ आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव बदल जाए परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में? अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, हमें समझ में आ रहा है कि आपने किस मन से आदम को बनाया था और उसके साथ क्या क्या प्रयोजन किया था और वो किस तरह से आपके साथ गठबंधन में था, हमें समझ में आ रहा है। हे परमेश्वर, हमें माफ कर दीजिए कि हम आपसे दूर हैं, हमने पाप किए हैं, हमारे अंदर आदम की वजह से पाप भरा हुआ है। आज हम अपने सारे पापों का, आदम के पापों का पश्चाताप करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अंदर से लेके बाहर तक यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो करके साफ कर दीजिए। हमारे सारे पापों का जो हिसाब किताब है उसे फाड़ के फेंक दीजिए। हे यीशु मसीह, हमारे अंदर आ जाइए और हमें हिम्मत दीजिए, हमारे मुक्तिदाता बन जाइए, हमारे उद्धारकर्ता बन जाइए और हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर से फिर से कर दीजिए, रेकन्सिलिएशन कर दीजिए, मेल मिलाप करवा दीजिए परमेश्वर के साथ कि वो हमारे पिता बन जाएं। और पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है, आप हमारे अंदर अधिकाई से बस जाइए। और जैसे आज आप हमारे सब कसूरों को माफ़ करें, हम भी सबके कसूरों को माफ़ करते हैं यीशु मसीह के नाम से और अपने हर दुश्मन को ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनको भी आपकी ज्योति दिखाई दे। हमारे मनों को तैयार कीजिए कि हम अपने भाई बहनों को ये बातें समझा सकें और उनको सपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि वो अपने आप को ही गलत करके कितना हर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ हेल्प देम और मैं भी उनकी मदद करने पाऊँ। प्रभु, मेरी नई ज़िंदगी आपके साथ आज शुरू हो जाए। मेरे प्राण को आप नया कर दीजिए, मेरे शरीर को वापस
उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दीजिए। और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी आत्मा पवित्र आत्मा जी के साथ मिल करके बिग बॉस बन रही है और मेरा प्राण बदल रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आज आपने मेरे साथ इस मैसेज को समझा है, सुना है, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको ये भी समझ में आएगा क्यों यीशु मसीह कहते हैं अपने कसूरवारों को माफ़ कर दो। वो जानते ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें दिख ही नहीं रहा है। वो तो आदम के नेचर में, ये तो उनका सेकंड नेचर है। हमारे को उन पर तरस खाना ही पड़ेगा, उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ घूमो और सब कुछ करो। अगर वो बार बार आपको दुख देते तो आप उनको माफ़ कर दो, ये तो आपको करना है। लेकिन अगर आपको वो रोज़ कुछ गलत करे, आप उनसे दूर हट जाओ और प्रेयर करो उनकी सैल्वेशन के लिए, या किसी बीच बिचौलिए को ले आओ, कोशिश करो कि इन्हें समझ में आए। आप पहले उनके लिए प्रेयर करो ताकि उनके अंदर दिमाग खुले और वो आपकी बातों को समझे, नहीं तो किसी और की बातों को समझे और हम मेल मिलाप करके चल सकें। हालेलुया। तो मैं आपको वापस लेके जाती हूँ कि आदम पहले कैसा था। आदम ज्योति से भरा था। परमेश्वर आपको ज्योति से भर दे यीशु के नाम से, आमीन। आदम परमेश्वर का पुत्र था, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पवित्र आत्मा जी जो थी वो आदम के दिमाग पर, इच्छा शक्ति पर और उसकी भावनाओं पर प्रभाव रखती थी। आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में चलें, आपको प्रकाशन मिले, आपका दिल सुकून में रहे, आपका दिमाग आत्मिक हो, आपकी सोच आत्मिक हो, आपकी इच्छाएं आत्मिक हो, आपकी भावनाएं नियंत्रण में हो। आदम की तरह आपके लिए सब कुछ संभव है। आप चंगे हैं, संपूर्ण हैं, अकेले नहीं हैं, लोनली नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं। आपको अडॉप्ट किया गया, आप लावारिस नहीं हैं, आप वारिस हैं। आप परमेश्वर के बेटे हैं। आप यीशु मसीह के द्वारा एक नई जिंदगी पाते हैं। आपके अंदर परमेश्वर की भरपूरी है। अब आप परमेश्वर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके पास चुनाव की क्षमता है। आप असहाय नहीं हैं कि मेरे पास तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। और जैसे आपने ये मेरे साथ प्रेयर करी है, आप 1 सेकंड के अंदर परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। आपके ऊपर ज्योति है। अब आपको समझ आ रहा है कि आप लोगों के सामने अशेम नहीं हैं। अब आप लोगों के सामने बेइज्जत नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपके चारों तरफ परमेश्वर हैं। किसी को 100 दफा सोचना पड़ेगा आपको बेइज्जत करने के लिए। अब पाप की वजह से आपके शरीर में अजीब अजीब चीजें नहीं हैं, परेशानियां नहीं हैं। अब आप परमेश्वर के साथ गठबंधन में, यीशु मसीह के साथ गठबंधन में, जहां भी आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ जाएंगे। यीशु मसीह का तो नाम ही इमैनुअल है। इमैनुअल, जो परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है हमेशा, सदा के लिए। अब आपका जीवन आत्म केंद्रित नहीं है, अब वो मसीही केंद्रित है। अब आप अपने परिवार से अलग नहीं है। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा जी आपके परिवार हैं। त्रिएक परमेश्वर आपके परिवार हैं। आप उनके साथ ही हैं। और बाइबल बताती है आप उनके सीधे हाथ पे बैठे हैं, अपने पापा के साथ, और यीशु मसीह और पापा के बीच में। अब आपका मन नहीं करता कहीं भागने का, आप परमेश्वर के पास आते हैं। अब आप श्रापित नहीं हैं, आप फिर से आशीषित हैं। ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग, आशीषित हैं ताकि दूसरों को आशीष दे सकें। अब परमेश्वर फिर से आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, जिनके अंदर मेरे बेटे रहते हैं, वो फिर से मेरे प्रतिनिधि बनेंगे इस दुनिया में, अधिकारी बनेंगे, अधिकार लेके चलेंगे, कॉन्फिडेंस में चलेंगे। आपको पता है जब पाप आ जाता है ना, तो हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम डरते रहते हैं, नहीं ये भी नहीं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं, रियल कॉन्फिडेंस। दुनिया के लोगों में भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो किस चीज़ पे बेस्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा के लोगों का कॉन्फिडेंस खुदा की बातों पे है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। अब हम विश्वासी हैं जन्म से, स्वभाव से और पसंद से। हालेलुया। वो जो ऑर्डर बिगड़ गया था, अब वो ऑर्डर रिस्टोर हो गए। पवित्र आत्मा जी लीडर हैं। अब टेम्पटेशन जब आएगी हमारे सामने, जब परीक्षा आएगी, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा जी होंगे, बेटा मत कर, ये करना नहीं। बाहर 10 चीजें हैं, वो कह रहे ये कर दे, वो कर दे, यहाँ चल, ये पाप कर लो, वो पाप कर लो। लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा जी आपको साक्षी देंगे, नहीं बेटे इसकी जरूरत नहीं है,
ओके जी, अब आपको उसको एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वचन भी आप वचन खोलेंगे, इसमें क्या लिखा है, आप अपने चर्च के भाई बहनों से पूछेंगे क्या करना चाहिए, आप अपने पास्टर से पूछेंगे क्या करना चाहिए, और आप सीखेंगे ओहो टेम्पटेशन, परीक्षा, ये तो मैं ऐसे पार कर लूंगा। और आप हर परीक्षा में 100/100 लेके आएंगे। और अगर बाई चांस फेल भी हो गए, आपका चर्च आपकी मदद करेगा, आपकी कलीसिया आपको बार बार सिखाएगा, देखो हमने ऐसे जय प्राप्त करी, तुम भी कर लोगे। और 2-4 दफा आप गिरेंगे, कोई बात नहीं, फिर खड़े होइए और डिसाइड करिए कि अगली दफा तो मैं एग्जाम पास करके ही रहूंगा। हालेलुया। अब आप आत्मा में मरे हुए नहीं हैं, परमेश्वर के साथ हैं, और अब आपका जो प्राण है वो अलग हो गया शरीर से। अब आत्मा, पवित्र आत्मा जी फिर से आपके बिग बॉस बन गए हैं। तो मैं आपको ब्लेस करती हूँ, इन बातों को समझिए, तो अपने प्राण को आप वश में लाइए रोमियो 12:2 के अनुसार, और अपने शरीर को रोमियो 12:1 के अनुसार। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन पे झुकना पड़ेगा, आपको अपनी कलीसिया में जाना पड़ेगा, आपको अब सारी बातें छोड़ करके अपने पासबान को सरेंडर करना पड़ेगा, आपको अपने भाई बहनों के साथ चलना पड़ेगा। वचन पढ़िए, प्रेयर करिए, टंग्स में प्रेयर करिए, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। आपने बहुत अच्छे से हमें सिखाया है, बहुत सारी बातों को क्लियर किया है। थैंक यू गॉड, धन्यवाद परमेश्वर। मैं मेरे भाइयों को ब्लेस करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ इस इन्फॉर्मेशन को लेके वो जयवंत से बढ़कर होंगे। थैंक यू गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।